जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस और मुख्यतः ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, और ये वीवीआई क्वेश्चन इसलिए भी हैं कि ये आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में भी इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और इस पूरे नोट्स को आप ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्यतः रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा तो उसके नीचे उत्तर लिखें और उसकी एक लाइन से नीचे आंसर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि काली मृदा किसे कहते हैं। यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि काली मृदा किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे कि काली मृदा का रंग काला होता है, जो एक आम बात है और ये सभी बच्चे भी जानते होंगे क्योंकि इसीलिए इसका नाम काली मृदा रखाया गया होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले काली मृदा का रंग काला होता है, ठीक है। चलिए उसके आगे आप लिखना शुरू करेंगे, आम बोल चाल में इन्हें रैंगड़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है। सब क्या लिखेंगे, आम बोल चाल में इन्हें रैंगड़ मृदा भी कहते हैं। जल्दी से लिखें, आम बोल चाल में इन्हें रैंगड़ मृदा भी कहते हैं। लिखे बच्चों, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे काली मृदा का रंग काला होता है, आम बोल चाल में इन्हें रैंगड़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है। उसके आगे लिखेंगे बच्चों, ये लावा जनल शैलों से बनी ती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये लावा जनक शैलों से बनती है, लावा, ठीक है, जो बाहर निकलता है आप सभी बच्चे जानते होंगे, उसी से बात ये कहा गया है कि ये लावा जनक शैलों से बनती है। आगे लिखेंगे, ये लावा जनक शैलों से बनती है, ठीक है। और उसके आगे पैराग्राफ चेंज करके, जैसे हम कहते हैं कि जैसे आप यहाँ तक लिखे हैं तो एक लाइन छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू कर दें, ठीक है, उसे हम कहते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ चेंज करेंगे और आगे लिखेंगे, ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। क्या लिखेंगे, ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। जल्दी से लिखिए, ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। आगे लिखेंगे, काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है, ठीक है। लिखें, काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है। जल्दी से लिखिए बच्चों, काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है। लिख लिया, ठीक है। किसी बच्चे ने अगर नहीं लिखा है तो हम फिर से बोल दें, काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है। उसके आगे लिखेंगे, इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका क्या गो नाम हो गया, इसे काली मृदा भी कहते हैं, रैंगड़ मृदा भी कहते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए, इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से लिखिए बच्चों, इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फिर से हम बोल दें, लिखेंगे काली मृदा किसे कहते हैं, तो काली मृदा का रंग काला होता है, आम बोल चाल में इन्हें रैंगड़ मृदा भी कहते हैं, ये लावाजनक शैलों से बनती है, ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार इलाकों पर पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है, इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, ये नोट्स आप सभी बच्चों ने अगर लिख लिया है
तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसे आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे और इसे आप याद भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।